अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल मैथ किचन रेसिपीज़। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन को। हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होती क्या है, इसमें कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं, इसमें जो ट्रायल्स जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं कि डिपेंडेंट होते हैं, एक्सपेरिमेंट को हम कितने नंबर ऑफ़ टाइम्स तक रिपीट करते हैं और फर्दर इसकी प्रॉपर्टीज़। तो हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन से जो है अपने आप को फेमिलियर करने के लिए हमारे साथ रहें और वीडियो को लास्ट तक वॉच ज़रूर करें। आपको बहुत से पॉइंट्स इससे मिलेंगे, आपके बहुत सी कन्फ्यूजन्स क्लियर होंगी। तो हम अपने लेक्चर का स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो कंडीशंस होती हैं वो क्या होती हैं कि ट्रायल्स किस तरह के हों, एक्सपेरिमेंट किस तरह से हो, तो तभी ये हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में कंसीडर होगा। ट्रायल्स आर डिपेंडेंट। पहली बात तो ये, इसमें ट्रायल्स क्या होती हैं, डिपेंडेंट होती हैं, एक दूसरे पे डिपेंड करती हैं। ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट से रिलेटेड प्रॉपर वीडियो इस चैनल पे अपलोडेड है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो अगर आपको डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट के बारे में नहीं पता तो आप इससे रिलेटेड वीडियो ज़रूर देखें। सेकेंड, इसमें क्या है, रिपीट अ फिक्स्ड नंबर ऑफ टाइम्स। ट्रायल्स पहली बात तो ये डिपेंडेंट होती हैं और फिक्स्ड नंबर ऑफ टाइम्स तक ये रिपीट होती हैं। आउटकम्स कैन बी क्लासिफाइड एज सक्सेस और फेलियर। इसमें दो ही आउटकम्स होती हैं, एक तो सक्सेस और सेकंड फेलियर, एक तो सक्सेस और सेकंड फेलियर। इट इज़ आल्सो अ डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि ये डिस्क्रीट है कि कॉन्टिन्यूस है, तो इसके बारे में है कि ये डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। अब इसका, अगर ये डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है तो इसका डेंसिटी फंक्शन भी होगा, इवन कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन भी हो तो उसका भी डेंसिटी फंक्शन होता है। तो इसका डेंसिटी फंक्शन इस फॉर्म में गिवन है। इसको पहले नंबर पे फर्स्ट ऑफ ऑल इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल H ऑफ X सेमीकोलन K कॉमा स्मॉल n और कॉमा कैपिटल N। इसको इससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी ये रिप्रेजेंटेशंस हैं। ठीक है, इसकी ये रिप्रेजेंटेशन और ये किसके इक्वल होता है, के सी एक्स कैपिटल N माइनस के ओवर स्मॉल n माइनस एक्स, सी स्मॉल n माइनस एक्स ओवर कैपिटल N सी स्मॉल n। अब के क्या होता है, इसमें स्मॉल n क्या होता है, कैपिटल N क्या होता है, x तो आपको पता ही है कि जितने नंबर ऑफ़ टाइम्स होगा तो x को हम वेरी करते जाएंगे। अब इन तीनों पॉइंट्स के बारे में हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। x की जो वेरिएशन होती है, पहली बात तो ये 0 से n तक होती है। ठीक है, अब देखें, अगर हमारे पास एक सैम्पल गिवन हो, हम कहते हैं कि अगर हमारे इन सब्जेक्ट्स में से इतने मार्क्स आ गए तो हम सक्सेसफुल हो जाएंगे, अगर हमारे इतने सब्जेक्ट ड्रॉप हो गए या इतने सब्जेक्ट्स में हम मार्क्स अचीव ना कर सके तो हम फेल हो जाएंगे। तो हमारे सक्सेसफुल होने की प्रॉबिलिटी यही हो सकती है कि जिनकी वजह से हम फेल हों, उसमें से जो प्रॉबिलिटी हम कैलकुलेट करें वो x इज़ इक्वल टू 0 के लिए, कि कोई भी आपका उसमें फॉल ना कर रहा हो। ठीक है, इसको फर्दर हम एक एग्जांपल के थ्रू करेंगे जिससे आपके कॉन्सेप्ट्स मज़ीद क्लियर हो जाएंगे, आपको इन सारी बातों से का आइडिया हो जाएगा। तो चलते हैं हम फर्दर इसकी डिटेल्स की तरफ। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है यहाँ पे हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड, जो कि आपकी अंडरस्टैंडिंग को मज़ीद स्ट्रॉन्ग कर देगा। अ कंपनी हैज़ 24 ट्रक्स। एक कंपनी के कितने ट्रक्स हैं, 24 ट्रक्स हैं। इफ़ एन इंस्पेक्शन एग्जामिन 6 ऑफ देम। अगर एक इंस्पेक्शन टीम जो है उनमें से 6 को एग्जामिन करती है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट कंपनी इज़ फाइंड। एक कंपनी के पास कितने ट्रक्स हैं, 24 ट्रक्स हैं, उसमें से इंस्पेक्शन जो है कितने ट्रक्स की होती है, 6 की होती है। अब हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि कंपनी को फाइन हुआ है फॉर एक्सेसिव पोल्यूटेंट्स, के पोल्यूटेंट्स की वजह से उसको फाइन हुआ है। इफ़ 4 ऑफ द कंपनी ट्रक्स प्रोड्यूस एक्सेसिव पोल्यूटेंट। अगर 24 में से 6 को की उसने इंस्पेक्शन करनी है और उसको फ़ाइन करना है, फ़ाइन किस बेस पे करना है, उसके पोल्यूटेंट्स की वजह से, और गिवन क्या है हमारे पास कि इसमें से 4 जो ट्रक्स हैं वो पोल्यूटेंट्स हैं। अब देखिए, उसको फ़ाइन तभी होगा कि अगर इन 4 पोल्यूटेंट ट्रक्स हैं इनमें से कोई ना कोई आएगा तभी फ़ाइन होगा। अगर 4 के अलावा बाकी 20 आ जाते हैं तो डेफिनेटली फ़ाइन नहीं होगा। तो
हमारे लिए जो एग्जामिन पोल्यूटेंट हैं के हमने क्या ले लिया, जो हमारी डिफेक्टिव चीज़ें हैं, जो हमारी डिफेक्टिव चीज़ें हैं या जिसकी वजह से हमें फ़ाइन होगा उसको हमने के रख लिया। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइन टू कंपनी, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इसको अगर हम ए से डिनोट करें तो ये के कितने पोल्यूटेंट्स हैं, 4 पोल्यूटेंट्स हैं, के इज़ इक्वल टू 4 हमने लिख लिया। अगर इसमें से कोई एक आता है, कोई 2 भी आते हैं, 3 आते हैं, ये चारों ही पोल्यूटेंट्स 6 एग्जामिन करने हैं ना, अगर चारों ही पोल्यूटेंट्स आ जाते हैं तो डेफिनेटली कंपनी को फ़ाइन होगा। तो देखें 4C1, अब यहाँ पे आना है कैपिटल एन। कैपिटल एन क्या है, हमारा फुल टोटल है, ठीक है, फुल टोटल है। 4 उसमें से पोल्यूटेंट थे, उसको हमने क्या कह दिया, बाकी कितना टोटल रह गया, 20 रह गया। एक तो इसमें से अगर आ जाए तो बाकी 5 रह जाएंगे, तो इसमें से आ जाएंगे। ओवर टोटल है, टोटल हमारे पास कैपिटल एन 24 है, तो ये लिख दिया हमने। इसी तरह से ये बाकी अगर 2 पोल्यूटेंट्स हो जाएं, 3 हो जाएं, 4 हो जाएं, तो इन चारों केसेस में जो है कंपनी को फ़ाइन होगा। तो इन सब की प्रोबेबिलिटी हम फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। अब देखिए इसमें अगर आप देखिए हाइपरज्योमेट्रिक की सारी कंडीशंस होल्ड कर रही हैं, ट्रायल्स जो हैं वो डिपेंडेंट हैं, क्योंकि अगर एक ट्रक उसने एग्जामिन कर लिया तो डेफिनेटली वो दोबारा उसी ट्रक को एग्जामिन नहीं करेगा, उसको साइड पे कर देगा। इसी तरह से वो एक फिक्स्ड नंबर ऑफ टाइम्स के लिए रिपीट होती हैं, फिक्स्ड नंबर ऑफ टाइम्स के लिए उनकी रेपुटेशन है कि 6 ही उसने बस एग्जामिन करने हैं। आउटकम्स क्या हैं, 2 ही आउटकम्स हैं, या तो वो हमारे पास आउटकम्स हमारे पास पॉसिबल कितनी आउटकम्स हैं, 2 ही आउटकम्स हैं, या तो वो पोल्यूटेंट होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो अब देखें कंपनी को फ़ाइन होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये उसी सूरत में फ़ाइन होगा अगर पोल्यूटेंट्स में से एक हमारे पास आएगा या 2 आएंगे या फिर तीनों आएंगे, ठीक है। अब देखिए 1, 2 और 3 इन सारी प्रोबेबिलिटीज़ को हमने ऐड कर दिया तो ये क्या होगी, पोल्यूटेंट की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। या फिर इसका एक और केस भी हम इस तरह से कर सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अगर हमारे पास नॉन पोल्यूटेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर लें, हम उसको 1 में से माइनस कर दें। नॉन पोल्यूटेंट का मतलब ये है कि x इज़ इक्वल टू 0 हम लिख लें और 1 में से माइनस कर दें, इस 4 में से